किसे वीआईपी कह रहे? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो, बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूँ, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे हैं बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को देके भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने, भूल गया ये? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना? फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, यही दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूं मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आया। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने, 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसके डलवा ले पिलाई मोटी। हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतनी आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें कि हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400 उतर जाती कभी कभी, होता ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ गई थी, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख, पढ़ता ना पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कड़वी बात कहूँ बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे, बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, कीमती ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रख। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ।
जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं, अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो, करके तो देखो। लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहे इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा, बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात न देने की, उश्र न देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उलझ रहा। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पट इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए? वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़िक है कि कीड़े के अंदर, कीड़े वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पर बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है। लेकिन मांगा ही नहीं। फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए। मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया, अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अताए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में। पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और कह रहा मेरे हो गए, तो न मस्जिद जा न अल्लाह से मांग, किधर चलती है। फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी, अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू, सुन तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई, बता मिट्टी का सीना चीर के इतनी कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था, जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबाते सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रख के। बताइए तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता के तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू एक देता रहे, 7 खाता रहे, एक देता रहे, 19 खाता रहे, एक देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा है, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे, आपको कौन सा हिस्सा देना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको। समझ रहे हैं ना, 10वां देना है कि 20वां देना है।
ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा, अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्मा बरदार नहीं होगा। नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिज़्क़ हलाल जरूरी है। हाँ, रिज़्क़ हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल। समझ रहे हैं? नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे। वो कहता वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी, मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने, है ना। वो इतना महबूब, इतना महबूब, वो महबूब कहता है, जानते हो, सुने जरा थोड़ी सी। हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं, खेती होती है यहाँ पे, किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन बे अभी झड़े थोड़ी हैं, झड़ के तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन बे अभी बिके थोड़ी हैं, बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत, ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है। तुझसे 250 रुपए नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते हैं कि नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है लल्ला, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके, है? कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। कतई बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा बैठा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया।
हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले आईएएस बन सकता है, सबसे पहले आईपीएस बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं, लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ, जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो। जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक होगा। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो, आप कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया। मिसबाई साहब आईपीएस हैं, जाके देख लो, इतनी बड़ी दाढ़ी है। शफिया से फारिग है, मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका? जबकि अल्लामा फहामा भी है, मौलाना भी है, हाफिज कारी भी है, आलिम फाजिल भी है, आईएएस भी है। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बता लगे भी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या रहा। ये कंडीशन देखा तो तुमने, लॉकडाउन लगा था, दुकानें, बोलो बोलो यार बोलो, टाइम हो गया। दुकानें, मार्केट, बाजार, चक्की, राशन सारा ही बंद था कि नहीं? लेकिन बताओ बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुट्टी, मसाला खाने वालों का मसाला, तंबाकू खाने वालों का कहां से मिल गया था? अगर पता चल गया ख्याली राम शास्त्री की दुकान खुली है तो ये न देखा कि है किसकी हाथ बांध दिया। 15 रुपए का मंडल 50 में मिला, फिर भी लेके आए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। अगर किसी मुसलमान ने दुकान खोली तो ख्याली राम शास्त्री ने नहीं पूछा कि भाई कई दुकान किसकी खुली है, उसने जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, उसका काम जहां से चल रहा था उसकी दुकान पे जाकर के काम चलाया। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, तुम दिल के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ, फिर बिरादरी बन के तुम्हें आईपीएस की डिग्री नहीं दी जाएगी, एमबीबीएस का कलम तुम्हारे हाथ में जात देख के नहीं दिया जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी और ये ऐलान किया जाएगा जात कोई भी हो लेकिन मुल्क की जरूरत इसी से पूरी हो रही। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए तुम्हारे एरा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। जो बाप बालकों की कमाई खा रहे हैं वो कतई बोलने तैयार नहीं, जो बच्चे माँ बाप से तंग आ गए वो कह रहे हैं आधी रोटी खाएंगे। के गेहूं लगवा के इनको पढ़ाई में लगाओ, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अब बम का दौर नहीं, अब कलम का दौर। जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे। लेकिन शर्त है मास्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, डॉक्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, ताकि वो डॉक्टर बन के बैठे ना एमबीबीएस की कुर्सी संभाले और दवा लिखे तो ऊपर हुवशाफी लिखे, और जब पुड़िया बांधे हुजूर पे दुरूद पढ़े। कसम खा के कहता हूँ गोली से फायदा हो ना हो, हुजूर पे पढ़े जाने वाले दुरूद से फायदा होने लग जाए। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। हमें खाली तस्बीह वाला ना समझना, हम कलम वाले भी हैं, हम तलवार वाले भी हैं। हाँ, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है।
आपके इदारे ने हाफिज कुरान दिया, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हमारे अनीसुर-रहमान साहब क़िबला और उनके जितने भी जुमला रुफ़क़ा अहबाब और पूरी बस्ती वाले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये जन्नत का टिकट भी है। ठीक है, आखिरी बातें हैं और मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये मदरसे, ये हुजूर के करम की आमाज बना है, ये यहाँ से हुजूर के करम के चश्मे फूटा करते हैं। लो, तुमने तावीज़ बहुत लोगों से लिए होंगे फसल मारे जाने के, बरकत ना होने के। एक तावीज़ मैं दे जा रहा हूँ, वो तावीज़ ये है कि अगर कोई चाहता मेरे घर में बरकत हो, एक कुरान वाले की ड्यूटी खुद लगा ले कि इसे मैं खाना खिलाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा खानदान पाल डालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बैंकिंग सेविंग है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये शायद दुनिया में नजर ना आए, लेकिन आखिरत में यही नजर आएगा, ये नजर आएगा। या तो कुरान पढ़ो, या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनके मददगार बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फिर बेड़े पार हो जाएगा। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है, और ये कोई गारंटी नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मरना है। हमने तो 8 साल के भी जनाजे देखे, 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, 12 साल के लोगों के जनाजे देखे। हमने दूल्हा बन के गया, लेकिन दूल्हा बन के नहीं लौटा, कफन में लिपट के आया। हमने ऐसे भी जनाजे देखे। हमने ये भी देखा सजदे में गया, सर न उठा, कुरान खोल के बैठा, मुकम्मल न कर सका। ऐसे भी जनाजे देखे हैं। तो खुदारा तैयारी रखो। मौत वो नहीं होनी चाहिए लोग कहें हाय बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहें काश ऐसी ही मौत हमें भी आ जाती। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा वो पाले बैठे, हम कह रहे यार मौलाना तुम अपने रखो अपने पास, पीर साहब से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, जन्नत पक्की है। पीर साहब की खुद खतरे में। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है हजरत, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह का खुद का फैसला ये है कि हुकूकुल इबाद सारे बराबर करके आना, वरना यहां उस वक्त तक नहीं छूटोगे जब तक हिसाब पक्का ना कर लिया जाएगा। अल्लाह करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसके करम पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून उसी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसी का कानून है। 1 रुपया मार के आओगे ना, 1 पैसा, वो कह रहा 500 नमाजें लूंगा मैं, और उसे दिलवाऊंगा जिसका रुपया 1 पैसा जिसका खा के बैठे होगा। 500 है, सारी पड़ी नहीं है, वो तो मकबूल लेने की बात कर रहा है। कई तो कहते हैं हम पे है ही ना, लेगा क्या। तो सुनो, जिस पे नहीं होंगी उसके कंधे पे उसके गुनाह डाले जाएंगे। इसलिए निकल आओ, निकल आओ, हलाल खाओ, अल्लाह को मनाओ। जब हलाल खाती हैं नस्लें तो फिर कुरान के कारी पैदा होते, दीन के रहबर पैदा होते। इसलिए रिस्क हलाल रखें। ये मदरसे, ये बच्चा अल्लाह इसे सलामत रखे। हमारे तुम्हारे बच्चे दुबई कोया विदेश से आते हैं तो कोई गिफ्ट में कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है, लेकिन ये जो बच्चा घर जाएगा ना तो अपने बाप को गिफ्ट में जाके जन्नत का टिकट पेश करेगा, कहेगा अब्बा मैं तेरे लिए ले जन्नत का परवाना लेके आया हूँ। है, मैं उस माँ को मुबारकबाद करता हूँ जिसने उस लाल को दूध पिलाया है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाएगा। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाई की परवरिश की और संभाला कि जो बदले में बहनों को कुरान का तोहफा देगा। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।